गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन। तो कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है। सो माय नेम इज़ रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने क्यूट से चैनल फिजिकल दुनिया में। सो लेट विल स्टडी। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल बी रेस्ट, and if it is in motion then it will continue move in uniform brush stream unless external force is applied on it। यदि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, यदि कोई बॉडी मूविंग पोजीशन पे है तो मूविंग पोजीशन पर ही वो रहेगी। कब? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। सपोज मान लीजिए मेरी बाइक है, तो मेरी बाइक है तो खड़ी रहेगी, खड़ी तो खड़ी रहेगी जब तक कि उस पर मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ या उस पर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करता हूँ। यदि वो बाइक चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उसमें मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा या कोई मेरे को रोकेगा नहीं, तब तक कि वो बाइक चलती रहेगी। तो क्लियर इसमें है ना कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन पर रहेगी और यदि कंटिन्यू मोशन पे चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया में हम नहीं पढ़ा था कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच इज नॉट एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट। इसमें क्या होता है कि अपने आप कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं, और इसी को ही हम न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। एक तरह से आपको एग्जाम्पल में पूछा भी आता है, फिनोमेनक्स में कई बार पूछा भी गया है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। फर्स्ट है, इफ अ बस स्टार्ट एट रेस्ट सडनली अ मैन सिटिंग इन इट फॉल बैकवर्ड। जब कोई भी बस यदि रेस्ट पोजिशन पर है और रेस्ट पोजीशन पर होने के बाद जब एकदम से चलती है, स्टार्ट होती है, तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। पीछे की ओर क्या होता है? वो बैक हो जाता है। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? सेकेंड देखते हैं। अ हॉर्स राइडर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द रेस्ट। जब एक हॉर्स रेस्ट पोजीशन में है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और उसके ऊपर यदि हॉर्स राइडर बैठा हुआ है, तो जैसे ही हॉर्स चलना स्टार्ट करेगा, अपनी रेस्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा, तो उस पर बैठा जो हॉर्स राइडर होता है वो क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है। तो यही होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकंड आता है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि उसमें मोमेंटम की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हम तो पहले पढ़ लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। यह एक प्रकार का मोशन होता है जो किसी बॉडी में पहले से मौजूद रहता है। मैं क्या हूँ, अभी रेस्ट पोजिशन में खड़ा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन यदि मेरे को कोई भी काम करने बोले तो मैं फटाफट काम कर लूँगा। मेरे अंदर क्या होगा? एनर्जी आ जाएगी, एक मोशन क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा हर पार्टिकल में डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी जो होती है रेस्ट पोजीशन पे होती है, लेकिन उस पर यदि फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह मोशन कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, यदि आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझे तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो मान लीजिए एक मैंगो ट्री है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मैंगो के गुच्छे क्या हैं? लटके हुए हैं। अब मेरे पास एक छोटा सा पत्थर है जिसका मास क्या है? स्मॉल एम है। उससे मैं यदि इस आम को तोड़ता हूँ मैं, तो छोटा सा पत्थर है तो मुश्किल से मुश्किल एक आम तोड़ेगा, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, लेकिन उसका मास कम होने के कारण वो क्या है? मुश्किल से मुश्किल एक आम तोड़ेगा। लेकिन सपोज इस पत्थर की जगह मैं एक बड़ा सा पत्थर लेता हूँ जिसका मास क्या है? ज़्यादा है, तो उससे मैं यदि आम तोड़ता हूँ तो एक आम तो छोड़ो, उससे पूरा पूरा गुच्छा टूट जाएगा। मतलब यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि आपकी बॉडी छोटी है तो उसका वेलोसिटी कम होगी,
यदि आपका मास बड़ा है तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी अधिक होगी। क्लियर? तो हमको इससे ये पता चलता है कि मोमेंटम, तो हमने ये जाना कि मोमेंटम p जो है वो मास और वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंटम। p इज इक्वल टू mv। क्लियर? न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सपोज मान लीजिए एक बॉल है जिसका मास क्या है, m है। क्लियर? इस पर जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि ये जो बॉल है वो एक एक्सलेशन की तरह करती है, मूव करने लगती है, एक्सलेशन की तरह करती है, अपने आगे पे मूव करती है। नेक्स्ट आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मान लो मैंने इस दीवार पे मुक्का मारा, भाई ये तो बोर्ड टूट जाएगा, मैं मुक्का नहीं मारूंगा, बता रहा हूँ इसमें। इसमें मैंने मुक्का मारा तो उल्टा मेरे को लगेगा हाथ में, मैंने एक्शन तो किया लेकिन उल्टा मेरे को क्या हो रहा है, वहाँ से रिएक्शन हो रहा है, उल्टा मेरे को लग रहा है। तो ये होता है इससे एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसका है, तो व्हेन फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन द गनर एक्सपीरियंस बैकवर्ड जर्क। जब कोई भी गनर, गन चलाने वाला जब AK-47 गन चलाता है तो बुलेट तो आगे जाती है लेकिन उसका जो बैकवर्ड होता है पीछे क्यों लगता है, ऐसे कंधे में लगता है। तो ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखें इसका, व्हाइल स्विमिंग द पुशेस वाटर बैक। जब कोई स्विमर स्विम करता है तो अपने हाथों को आए की ओर करता है, एक्शन करता है, और पानी कहाँ आता है, बैकवर्ड पीछे आता है। तो काम तो आए की ओर कर रहा है लेकिन पानी कहाँ आ रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। तो ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो में आपको बस सुना गया कि न्यूटन्स के 3 लॉ कौन से होते हैं और कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।